ऑक्सफोर्ड से 600 साल पहले हार्वे का नाम भी किसी ने नहीं सुना था, लेकिन इंडिया के ईस्ट में लोकेटेड बिहार के एक छोटे से गांव में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आते थे, जहां का कल्चर और बिल्डिंग उस टाइम के ग्रेट स्कॉलर्स और मॉन्क्स की टीचिंग की गवाही देता है। और बोला जाता है कि इस यूनिवर्सिटीज़ में टोटल 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर्स थे जो देश विदेश के अलग अलग कोने से आते थे। और ये इंडिया की सबसे फर्स्ट इंटरनेशनल रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी और 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड थी एंड कुल 108 मोनेस्ट्रीज से बनी हुई ये यूनिवर्सिटी कोई और नहीं बल्कि द फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो आज भी अपनी ग्लोरी एंड लीगेसी के लिए जानी जाती है। आज हम इस वीडियो के जरिए लगभग 1000 साल पहले पीछे जाकर नालंदा की यूनिवर्सिटी और हिस्ट्री को जानेंगे। आज बात करते हैं एक ऐसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की जो इंडिया का एक्सीलेंस हब माना जाता, जिसे एक टाइम पे नॉलेज का हब कहा जाता था एंड दुनिया के अलग अलग कोने से इस यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने आते थे। गाइज, वेलकम बैक टू हसलर डायरीज, जहां हर रोज एक नई कहानी और हर कहानी एक नया जज्बा। आज हम शुरू करते हैं नालंदा की कहानी, एक बिहार के छोटे से गांव में एक यूनिवर्सिटी जहां का कल्चर वहां के ग्रेट मॉन्क्स एंड स्कॉलर्स की टीचिंग की गवाही देते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ये नाम आज दुनिया में सबको पता है, पर जब दुनिया अंधेरों में थी उस टाइम भारत के बिहार की मिट्टी में एक ऐसा नॉलेज का सूरज उग रहा था जिसका नाम था नालंदा। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये एक सिविलाइजेशन की शान थी। टाइमलाइन बिगिंस, राइज ऑफ नालंदा, 5th century to birth of Nalanda, around 514 to 555 CE. In the reign of ruler कुमार गुप्ता फर्स्ट, कुमार गुप्ता ने एक विजन बनाया, इंडिया को एक ऐसी नॉलेज फैक्ट्री चाहिए जो दुनिया को लाइट दे। उसने नालंदा महावीरा की फाउंडेशन रखी। नाम ना प्लस आलम प्लस दा इज इक्वल्स टू नॉलेज विदाउट लिमिट, मतलब ये एक ऐसी जगह जहां लर्निंग इनफाइनाइट हो। 6th century जहां एक्सपेंशन अंडर गुप्ता किंग्स हुआ। कुमार गुप्ता के बाद के रूलर्स ने यूनिवर्सिटी एक्सपेंड करी। नालंदा में हॉस्टल्स, गार्डन्स, मेडिटेशन हॉल्स, डिबेट सेंटर्स बन गए। यहाँ 100 एकर्स के कैंपस में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लस 2,000 से ज़्यादा टीचर बेस करते थे। 7th century गोल्डन एज ऑफ नालंदा के नाम से जाना जाता है क्योंकि हर्षवर्धन के रूल में 606 to 647 CE में नालंदा अपने पीक पर था। फेमस स्कॉलर्स थे जैसे आर्यभट्ट जो मैथ्स और एस्ट्रोलॉजी के स्टार थे, जिन्होंने जीरो की कैलकुलेशन करी एंड जीरो का इन्वेंशन किया सोलर सिस्टम के साथ। नागार्जुना फिलोसोफर और एल्केमिस्ट के नाम से जाने जाते हैं एंड दिग्नागा जिन्हें लॉजिक मास्टर भी बोला जाता है। धर्मपाल और शिलाभद्र जिन्हें ग्रेट टीचर्स कहा जाता है। इस टाइम पर चाइनीज मॉन्क हिमसेंग यहाँ आए 630 CE में। उन्होंने लिखा कि नालंदा इज द ग्रेटेस्ट सीट ऑफ लर्निंग इन द होल वर्ल्ड। इमेजिन करो, जब यूरोप के लोग लिटरेसी के नाम पे स्ट्रगल कर रहे थे तब इंडिया के एक छोटे से गांव में दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी चल रही थी। 8th century कंटिन्यूएशन ऑफ ग्लोरी, किंग गोपाल पाल डायनेस्टी के रूलर ने नालंदा को और पैट्रोनेज दिया। स्टूडेंट फ्रॉम कोरिया, जापान, तिब्बत फ्लड एंड नालंदा। सब्जेक्ट एक्सपेंड होते गए, फ्रॉम मेडिसिन टू फाइन आर्ट्स, फ्रॉम लॉ टू पॉलिटिक्स। लाइब्रेरी धर्मगंज एक्सपेंड होकर दुनिया का सबसे बड़ा कलेक्शन बन गई। 9th century टू 10th century कल्चरल मैग्नेट बना। नालंदा अब एक इंटरनेशनल थिंक टैंक बन गया था। पर्शियन और अरब स्कॉलर्स भी रेफरेंस लेने लग गए। यीजिंग नाम के चाइनीज ट्रैवलर ने लिखा कि नालंदा में नॉलेज का ओशियन है। स्टूडेंट हर दिन डिबेट्स और डिस्कशन करते हैं, मतलब वहाँ लर्निंग नहीं थी, वहाँ क्वेश्चनिंग और डिबेटिंग कल्चर था। डिक्लाइन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टाइमलाइन, 11th century बिगनिंग्स ऑफ ट्रबल। देखो, ऐसा तो हर जगह पड़ा है कि जहाँ एक जगह ग्लोरी है वहाँ कहीं ना कहीं हमले, अटैक्स एंड बाकी की डिसअपॉइंटमेंट भी झेलनी पड़ती है। और यही हुआ जब महमूद ऑफ गजनी के अटैक नॉर्थ इंडिया में आए और जब शुरू हुए तो नालंदा सरवाइव करता रहा, पर धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हुआ क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही थी। 12th century में फाइनल ब्लो हुआ 1193 CE में। जो विलेन थे बख्तियार खिलजी, उन्होंने बिहार पर अटैक किया और नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया।
इतना बड़ा लाइब्रेरी था कि जब उसमें फायर लगाई तो वो फायर 3 महीने तक चलती रही। स्कॉलर्स को मार दिया गया एंड मॉन्क्स को भगाया गया और एक पूरा सिविलाइजेशन का नॉलेज खत्म हो गया। सोचो, अगर वो मैन्यूस्क्रिप्ट बची होती तो शायद आज दुनिया 200 से 300 साल और एडवांस होती। लीगेसी आफ्टर डिस्ट्रक्शन। नालंदा की नॉलेज खत्म हो गई इंडिया के लिए, पर जो फॉरेन स्टूडेंट यहाँ पढ़े थे उन्होंने इसकी कहानी वर्ल्ड तक पहुंचाई। ह्यूनसैंग और यीजिंग की राइटिंग्स ही आज हमें डिटेल देते हैं। नालंदा के स्कॉलर्स जाके तिब्बत, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज्म और इंडियन साइंस स्प्रेड करते गए। मतलब भले ही बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई, पर नालंदा का सीड दुनिया भर में जर्मिनेट करता रहा। मॉडर्न ड्राइवर टाइमलाइन, 20th सेंचुरी एंड रीडिस्कवरी। आर्कियोलॉजिस्ट ने नालंदा के रियून्स एक्सकेवेट कर दिए। जो रिमेन्स मिले, मोनेस्ट्रीज, हॉस्टल्स, स्कल्पचर्स, वो सब प्रूफ था कि ये एक महान सेंटर था। 2006 to 2010 राइवल प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जहां चाइना, जापान, सिंगापुर थे और उनका आइडिया था कि नालंदा को एक बार फिर से एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाना। 2014 में एक न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी बनी। राजगीर, बिहार में नई नालंदा यूनिवर्सिटी शुरू हुई। एक विजन था कि ग्लोबल नॉलेज हब बनानी है जो एनवायरनमेंट, फिलॉसफी, हिस्टोरिकल स्टडीज और इंटरनेशनल रिलेशन पे काम करे। मतलब नालंदा एक बार फिर अपनी ग्लोरी की तरफ बढ़ रहा था। लेसन्स फ्रॉम नालंदा, नॉलेज इज पावर। वेपन एक नेशन को कुछ टाइम तक बचा सकता है, पर एजुकेशन एक नेशन को हमेशा इमॉर्टल बनाता है। डिबेट एंड क्वेश्चनिंग कल्चर। नालंदा में रोज लर्निंग नहीं थी, वहाँ डिस्कशन और क्रिएटिविटी थी। आज हमें वही स्पिरिट अडॉप्ट करनी है। एजुकेशन विदाउट बॉर्डर्स। नालंदा एक ग्लोबल हब था, रिलीजन, कास्ट, नेशनैलिटी से ऊपर। मैसेज क्लियर है कि एजुकेशन की कोई बाउंड्री नहीं होती। लीगेसी कांट बी डिस्ट्रॉयड। नालंदा की बिल्डिंग चली, बुक्स खत्म हुई, पर उसका थॉट आज भी हमारे अंदर जिंदा है। नालंदा को चाहे जला दिया गया, उसके स्कॉलर्स को खत्म कर दिया गया या फिर ब्रूटली मारा गया, पर नालंदा की आग आज भी हमारे दिलों में जलती है। ये हमें याद दिलाती है कि इंडिया एक टाइम पे टीचर था और फिर से बन सकता है। आज हम अपने यूथ को नॉलेज, वैल्यूज और विजन दें तो बिलीव मी, एक दिन दुनिया फिर कहेगी, इफ यू वांट अ रियल नॉलेज, गो टू इंडिया। ये थी नालंदा की पूरी हिस्ट्री एंड उसकी लीगेसी का एक मेन पार्ट। और अगर वीडियो पसंद आए और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आप मुझे सजेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।